हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्रॉब्लम्स ऑन एजिस, प्रॉब्लम्स ऑन एजिस, आयु संबंधित प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 है, ये आर एस अग्रवाल की बुक। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर समझोगे तो एक आधी ट्रिक से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जितने भी इसमें क्वेश्चन है 50-60 जितने भी क्वेश्चन है, एक दो ट्रिक से ही हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे अगर ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है हमको। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात देखो, ए और बी हैं, इनकी वर्तमान आयु, वर्तमान यानी करंट आयु का अनुपात दे रखा है हमको 4:5। कितना दे रखा है? 4:5। 5 वर्ष बाद यह अनुपात देखो, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है भाई? 5:6 हो जाता है। देखो इसको करने के दो तरीके बताऊंगा मैं आपको। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितने का? एक का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का? एक का। जब ये दोनों दो कंडीशन आ जाए कि भाई दोनों में डिफरेंस कितने का हो? एक का हो। दोनों डिफरेंस कितने हो? ये दोनों डिफरेंस जो है सेम हो। ये दोनों डिफरेंस कैसे हो? सेम हो। तो ये जो एक है, जो डिफरेंस है, इसको इसके नीचे रखो। कितने साल बाद की बात कर रहा है? ठीक है, इसके नीचे रखोगे, एक काटोगे तो 5 ही आएगा। वर्तमान आयु निकाल लोगे, इस जो अनुपात है वर्तमान में उससे मल्टीप्लाई करके। देखो ए की वर्तमान आयु निकालनी है तो 20 साल निकल जाएगी, बी की वर्तमान आयु निकालनी है तो 25 साल निकल जाएगी। ठीक है, जो संख्या आएगी उसकी वर्तमान आयु से उसको कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या पूछा? ए की वर्तमान आयु पूछी तो ए की वर्तमान आयु निकल जाएगी हमारी 20 साल। एक इसको बेसिक तरीके से भी देख लेते हैं भाई, थोड़ा ज़्यादा बेसिक भी नहीं है। ठीक है, वो भी एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक ही है। देखो क्वेश्चन ट्रिक जो है वो सारी शॉर्ट ट्रिक होती है। बस चीज़ों को सीखो और उसके बाद आपकी जब स्पीड बन जाती है तो उसके बाद वो शॉर्ट ट्रिक ही बन जाती है। जैसे मान लो देखो, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5। इसको मैं लिख सकता हूँ 4/5। इस दोनों में x लगा दोगे। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। इसकी से मल्टीप्लाई करोगे, 6×4 = 24, 6×5 = 30। इधर करोगे इसमें मल्टीप्लाई, 5×5 = 25x और 5×5 = 25। x को उधर ले जाओगे तो यानी इधर बचेगा 1x, 25 को उधर ले जाओगे तो यानी इधर बचेंगे 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। वर्तमान ए की वर्तमान आयु पूछी, ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4। इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से तो कितना आ जाएगा? ये 20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी देखो कितना, ये तो क्वेश्चन ही है। 1 2 3, तीसरी लाइन में तो आंसर है। 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, 2-3 लाइन का क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, अब इसको करने में कितनी देर लगेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट से ज़्यादा तो लगेगा ही नहीं, है ना। तो ट्रिक भी शॉर्ट ट्रिक वही बन जाती है जो आपके बेसिक कंसेप्ट है ना, बस उनमें स्पीड बढ़ जाती है, वही शॉर्ट ट्रिक बन जाएंगी। वही क्या बन जाएंगी भाई? शॉर्ट ट्रिक बन जाएंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 14 और 17। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं 14/17। 14/17, इसमें भी x लगा दो, इसमें भी x लगा दो। ठीक है 6 वर्ष बाद इसमें भी 6 साल जोड़ दोगे, इसमें भी 6 साल जोड़ दोगे। यह अनुपात कितना हो जाएगा? 17/20 का हो जाएगा। 17/20 का हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 14 दूनी 28, 280x 120 हो जाएगा। ठीक है, 17 7 जो 119 का 9 हासिल गई 11, 17 1 जो 17 और ये हो जाएगा 289। एक सेकेंड, यहाँ से 17 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 17 6 जो 102। ठीक है, देखो ये भी x है, ये भी x है, इसको उठाकर उधर लेकर आओगे तो यहाँ बचेंगे 9x, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, ये कितना बचेगा यहाँ पर 18। 9 से इसको काटोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी 2। अभी तक ज़्यादा सॉल्विंग आ रहा है, 1 2 तीसरी आंसर लाइन में हमारा x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन ने क्या पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है शेखर की वर्तमान आयु। शेखर की वर्तमान आयु 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 34, इसका राइट आंसर आ जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी निकल जाएगी भाई? 34। 2 से मल्टीप्लाई, जो x की वैल्यू आई है उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना निकल जाएगा? 34 निकल जाएगा। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखी थी अभी पिछले क्वेश्चन में। देखो कौन कौन है भाई? विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा हमको 14:17। 6 साल बाद
6 साल बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा 17:20। ये भी 3 का डिफरेंस है, ये भी 3 का डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस कैसे हैं, सेम है। इस डिफरेंस को इसके नीचे रखोगे कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। इन दोनों की वर्तमान आयु निकल जाएगी, 2 किसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 28 साल, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 34 साल। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी है हमारे पास, शॉर्ट ट्रिक भी है, थोड़ा बेसिक भी है, दोनों काम आएंगे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। देखो वर्तमान अनुपात का क्रमशः है 3:4 है, यानी इसमें भी x लगाओगे, इसमें भी x लगाओगे। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्रमशः 10 वर्ष पूर्व, देखो पूर्व की बात कर रहा हो तो 10 वर्ष घटा दोगे, है ना भाई। जैसे मान लो आज किसी व्यक्ति की आयु 40 साल है और उससे मैं पूछा आपसे 5 साल पूर्व इसकी आयु कितनी होगी, तो 35 साल होगी, घटा दोगे तो 10। अगर इनकी आज आयु 3x है, उसकी 10 साल पहले की पूछूंगा तो कितनी आ जाएगी भाई, 3x - 10 आ जाएगी। आयु का अनुपात कितना है भाई, 10 साल पहले की आयु का अनुपात कितना है, 4:7 था। 5 वर्ष बाद उसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब x की वैल्यू निकालोगे देखो 7 3 21x, माइनस के 7 10 70, 4 4 16x, माइनस के 4 10 40। इधर चले जाएंगे, ये 5x बचेंगे, ये माइनस के उधर चले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 30, x की वैल्यू निकल गई 6। देखो तीसरी लाइन में तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तीसरी लाइन में x की वैल्यू निकल जाती है। क्या पूछा, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा था हमको 3:4। ठीक है, अब देखो हमने एक लाइन काट दी। अब क्योंकि अब हम जब सीखते चले जाते हैं तो हमें बताया, जब हम सीखते हैं बेसिक ही हमारी शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। अब हमने ऊपर की एक लाइन काट दी। ठीक है, तो क्या पूछा, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। ये मीरा का अनुपात है, ये हमारा प्रिया का अनुपात है। इनकी वर्तमान आयु निकालूंगा तो ये 18 निकलेगी और ये निकलेगी हमारी 24। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा, 5 वर्ष बाद, यानी इसमें भी 5 जोड़ दोगे तो कितना निकल जाएगी, मीरा की 5 वर्ष बाद की आयु कितनी निकलेगी, 13 वर्ष। 5 वर्ष बाद की आयु कितनी निकलेगी भाई, 13 वर्ष निकलेगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, 13 वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु क्रमशः 4:5 में है। ठीक है, और तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः, देखो अगर मैं वर्तमान की आयु बात मानता हूँ, वर्तमान की आयु मानता हूँ, सुनेंगे यार। देखो ये अनुपात दे रखा है हमको ए और बी में, ए और बी में जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है हमको 4:5। कितना दे रखा है, 4:5। इसको लिख सकते हो 4/5। इसमें भी x जोड़ दोगे, इसमें भी x जोड़ दोगे। अब ये जो अनुपात है 7 साल पहले का है। कब का भाई, 7 साल पहले का। अगर मैं अब की बात करूँगा तो इसमें 7 जोड़ दूँ और इसमें भी 7 जोड़ दूँ। ठीक है, अब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हो जाएगा। तथा 7 वर्ष बाद, ये वर्तमान आ गई, देखो ये 7 साल पहले का अनुपात दे रखा है। वर्तमान की बात करूँगा, दोनों में 7 जोड़ दूंगा। अब कह रहा 7 वर्ष बाद, इसमें भी और जोड़ोगे 7 जब तुम 7 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24x हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा। ठीक है, 6 की और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 84 आ जाएगा, 5 5 25 आ जाएगा, और 7 7 14 और इसमें कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये x आ जाएगा। ठीक है, 24 उधर चले जाएंगे माइनस के, यानी x बचेगा इधर, और 70 इधर चले जाएंगे माइनस के, यानी 14 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। यानी a की वैल्यू, अगर मैं किसकी वैल्यू पूछी इसने, वर्तमान वैल्यू किसकी पूछी है, वर्तमान वैल्यू पूछी है उसने b की, तो b की वर्तमान वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी, 14 5 70। ये कब का है, ये 7 साल पहले का है। वर्तमान की बात करूँगा तो 7 साल इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 77 ईयर्स, 77 वर्ष का है इस समय। बी की आयु कितनी है, 77 वर्ष। एक तो ये तरीका हो गया बेसिक, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं, 1 2 तीसरी लाइन मंसर। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक भी कुछ नहीं है। एक तरीका मैं आपको इसका और सिखा देता हूँ, एक तरीका और देख लेते हैं भाई, है ना। देखो क्या कह रहा है, बिफोर 7 ईयर्स पहले, बिफोर 7 ईयर्स पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 4:5, 7 साल पहले। आफ्टर 7 ईयर्स बाद, आफ्टर 7 ईयर्स ये अनुपात कितना है, 5:6। दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 1 का। जब देखो दोनों में डिफरेंस 1 1 का होना चाहिए, यानी ये डिफरेंस 1 1 का, जब ये ट्रिक काम की है हमारी।
अब देखो 7 साल पहले से लेकर 7 साल के बाद तक की दोनों आयु का योग कितना हुआ 14 ईयर्स। कितना हुआ 14 ईयर्स। ये जो डिफरेंस है सेम डिफरेंस जो है वो इसके नीचे आता है, एक से भाग करोगे 14 ही आएगा। इसकी आयु निकालोगे तो कितनी निकलेगी 70। ठीक है, अब सुनो, ये आई है 7 साल पहले की। अब वर्तमान की पूछेगा तो इसमें 7 और जोड़ दोगे तो कितने आ जाएगी 77 ईयर्स आ जाएगा। बी की पूछेंगे तो इसलिए बी की सॉल्व करेंगे। ठीक है, बी की पूछी है इसलिए बी को ही सॉल्व करेंगे। चलो ए की पूछता तो इसकी हो जाएगी 56, इसमें 7 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 63 इसका आ जाएगा वर्तमान आयु, क्योंकि ये 7 साल पहले का अनुपात है ना। अगर मान लो यहाँ से करते हो, इसमें जोड़ोगे 84, अब ये 7 साल बाद की है, वर्तमान करोगे तो 7 साल घटाओगे, 7 साल बाद की है ना, वर्तमान निकालने 7 साल इसमें घटाओगे तो 77 ईयर्स आ जाएगा जब भी, है ना। तो हर तरीके से आंसर आना भाई हमारा। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा करा है अभी हमने 4 करा है। ठीक है, चीज़ों को सीखने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखेंगे, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व, देखो अभी जो अनुपात है वर्तमान अनुपात है वो 13:17 है, यानी इसको तुम एक तरीके से लिख सकते हो क्या 13/17, इसमें भी x इसमें भी x। 4 वर्ष पूर्व ये अनुपात 11:15 होगा, 4 वर्ष इसमें कटाओगे 4 वर्ष इसमें कटाओगे, ये अनुपात कितना हो जाएगा 11/15 का हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे, इसको क्या कर लोगे भाई सॉल्व कर लोगे, यहाँ से x की वैल्यू कुछ निकल जाएगी। चलो करते हैं, 15 13 5 65 का 5 हासिल गए 6, 13 कम 13 6 19, 195 x माइनस के 15 चौके 60, 15 3 45 का 5, 15 कम 5, सही है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 7 77 का 7, 11 एकम 11 और 7 18 माइनस के 44, यहाँ x जोड़ दो, इसको उठा करके दल लेके आओगे तो यहाँ देखो 195 में से 187 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 8x, ये माइनस को तो चले जाएंगे प्लस के, और 60 में से 44 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 16। 8 से काटोगे x की वैल्यू निकल जाएगी 2, x की वैल्यू निकल गई 2। क्या पूछा है, अब देखो x की वैल्यू 2 निकलेगी, इसकी वर्तमान आयु निकालोगे 26 निकल जाएगी, इसकी वर्तमान आयु निकालोगे 34 निकल जाएगी। क्वेश्चन में पूछा 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 6 वर्ष बाद वर्तमान आयु निकल गई है, 6 वर्ष बाद इसमें जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6 वर्ष इसमें जोड़ोगे तो 32 साल का हो जाएगा, 6 वर्ष इसमें जोड़ोगे तो ये 40 साल का हो जाएगा। अनुपात निकालोगे 8 से दोनों चले जाएंगे, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4:5 कितना आ जाएगा 4:5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 4:5, ऑप्शन देखो सी को देखो 5:4 दे रखा, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 4:5। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, हमारा सही आंसर आया क्योंकि उसने देखो क्रमशः दे रखे हैं वो अनुपात, ये जो अनुपात दे रखे हैं क्रमशः दे रखे हैं, तो इनको हम चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये सही है, 4:5 आएगा, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं, देखो अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु दे रखी है हमको 13:17, 13:17। 4 साल बाद, जो 4 साल बाद है ये अनुपात हो जाएगा 11:15। इन दोनों में 2 का डिफरेंस, इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ये इस 4 के बराबर रखोगे, 2 काटोगे 2 बार, 13 इसकी वर्तमान आयु निकालोगे 26 साल, इसकी वर्तमान आयु निकालोगे 34 साल। 6 साल बाद इसकी आयु हो जाएगी 32 साल की, और 6 साल बाद इसकी आयु हो जाएगी 40 साल की। दोनों का अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा 4:5, 8 से काट दोगे ना दोनों को, 4:5। तो शॉर्ट ट्रिक भी काम की है हमारी, दोनों से आंसर जल्दी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है ना। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आसानी से मज़े लेके पढ़ो। कुछ चैप्टर इंटरेस्टिंग होते हैं, माइंड को फ्रेश करने के लिए होते हैं, उसका मकसद यही होता है कि भाई बच्चा पढ़ भी ले और थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाए, रिलैक्स भी हो जाए। कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा 5वां, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:8 होगा। इन दोनों की आयु का अंतर कितना है। देखो समीर और तनुज की आयु का अनुपात अभी तो है 8:15 है, ठीक है। 9 वर्ष के बाद ये जो अनुपात होगा ये कितना होगा भाई 11:18 का होगा। इसमें भी 3 का डिफरेंस, इन दोनों में भी 3 का डिफरेंस, इन डिफरेंस कैसा भाई सेम है। इसको कहाँ रखोगे, इसके नीचे रखोगे, 3 तिया हो जाएगा 9। इसकी वर्तमान आयु निकालने जाऊँगा तो 24 साल, और इसकी वर्तमान आयु निकालने जाऊँगा तो 45 साल। क्या पूछा है, इन दोनों की आयु में अंतर कितने का, तो इन दोनों की आयु में अंतर कितने का आ रहा है भाई 21 साल का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है 21 साल का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर।
ऑप्शन डी क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका यही है, एक तरीका ये है। चलो इसी से कर लेते हैं। अपने अपने बेसिक तो देख लिए, आपको इसको कोशिश करना, देखो आंसर हमारा आ गया। अब आप कोशिश करना है इसको बेसिक से सॉल्व करनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ भाई, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको छोड़ रहा हूँ मैं। शॉर्ट ट्रिक से करा दिया, आप इसको बेसिक से करना, आ जाएगा आंसर उससे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रम से 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। देखो कि आयु का अनुपात सीमा और रीमा दोनों की आयु का अनुपात है 9:16। इसको लिख सकते हो 9/16, 9/16 लिख सकते हो। इसमें भी 10 जोड़ो, अब इस दोनों के साथ x लगा दोगे, ठीक है। अब देखो 10 वर्ष बाद इन जोड़ोगे, 10 साल इसमें जोड़ोगे, 10 साल इसमें जोड़ोगे, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 27x, 3 × 30, 2 की 16 से मल्टीप्लाई करोगे 32x, और 2 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20। इधर चले जाएंगे ये 5x बचेंगे, और इधर चले जाएगा ये 10 बचेगा। 5 से काटोगे 2 बार, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। अब देखो इसमें 2 की इसमें को करोगे तो यानी ये आ जाएगी 18 ईयर्स, और इसमें करोगे तो इसमें आ जाएगी 32 ईयर्स। ये कितनी आ गई भाई, 32 ईयर्स। क्या पूछा, दोनों की आयु में अंतर। दोनों की आयु में अंतर कितने का भाई, 14 ईयर्स का। कितने का है, 14 ईयर्स का दोनों की आयु में अंतर है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रम से 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रम से 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से कितना होगा। सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बिल्कुल सेम, ठीक है। बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक दोनों से देखा था वहाँ पर हमने। अब देखो 10 वर्ष बाद यानी आफ्टर 10 ईयर्स जो पिता और सन की आयु का अनुपात है वो है हमारा 5:3, ठीक है। बिफोर 10 ईयर्स यह अनुपात कितना था, 3:1 था। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का, यानी दोनों को सेम डिफरेंस है। अब ये किस एज के ऊपर रखते हैं, देखो ये 10 साल बाद की बात कर रहा है, ये 10 साल पहले की बात कर रहा है। वर्तमान से 10 साल बाद की बात, वर्तमान से 10 साल पहले की बात, यानी टोटल कितनी एज की बात कर रहा है, 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के गैप की बात कर रहा है। 20 ईयर्स का गैप कितने के बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। इसको नीचे रखोगे 10 आ जाएगा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करोगे 50 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु निकालने जाऊंगा, ये 10 साल बाद की हैं, 10 साल बाद की हैं दोनों। अगर इनकी वर्तमान आयु निकालने जाऊंगा तो ये कितनी निकलेगी, 40 साल। 10 घटा दोगे ना, इसकी वर्तमान आयु निकालने जाऊंगा तो इसकी निकलेगी 20 साल। क्या पूछा है, दोनों की आयु का अनुपात पूछा, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, तो कितना निकल जाएगा, 2:1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 2:1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अच्छे क्वेश्चन है। एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रम से 3:4 था। एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है। सुनेंगे जरा, कौन कौन है भाई, सानिका और गौरी। अनुपात कितना, 3:4, यानी इसको तुम लिख सकते हो 3/4, दोनों के साथ x लगाओगे। अब लेकिन लाइन को सही से पढ़ना, देखो क्या है, एक वर्ष पूर्व, एक वर्ष पहले की है ये, यानी अगर मैं वर्तमान निकालने जाऊंगा तो दोनों में एक एक जोड़ना पड़ेगा। ये एक साल पहले की है ना। एक वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात हो गया। एक वर्ष बाद, ये एक वर्ष, देखो एक वर्ष पूर्व का अनुपात ये दे रखा था, वर्तमान निकालूंगा तो एक एक जोड़ना पड़ेगा। अब एक वर्ष बाद की बात कर रहा था, तो दोनों में एक एक और जोड़ना पड़ेगा। एक वर्ष बाद की आयु का अनुपात क्रम से 10:13 होगा। 10/13 यहाँ आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 13 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 39x, 13 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 26, 4 की 4 में 10 की 4 में करोगे तो 40x, और इसमें करोगे तो 20। ये माइनस का उधर चल जाएगा x, और इधर चल जाएगा 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यानी इसकी एज निकालोगे 18, इसकी एज निकालोगे 24। ये एक साल पहले की, कब की है भाई, ये एक साल पहले की है। अगर मैं वर्तमान की निकालने जाऊँगा तो ये कितनी निकलेगी, 1 की 19 निकल जाएगी, 1 की 25 निकल जाएगी। 1 की 19 और 1 की
25 निकल जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है सानिका की वर्तमान आयु कितनी है। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है भाई, 19 साल है। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है भाई, 19 साल है। 19 साल ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बात नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 है। देखो, व्यक्ति उसकी पुत्री यानी फादर प्लस डॉटर की औसत आयु है 34। अब औसत को अगर मैं योग में निकालना है तो औसत गुणा संख्याओं का मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं, 68 ईयर्स आ जाएगा। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। 14:5 होगा 4 वर्ष बाद, यानी इसमें भी 4 साल जुड़ेंगे और इसमें भी 4 साल जुड़ेंगे। 4 वर्ष बाद टोटल कितने साल जुड़ जाएंगे, 8 साल। अभी 68 ईयर्स है, 8 साल और जोड़ दोगे तो 76 ईयर्स हो जाएगा। टोटल योग कितना हो जाएगा, 76 ईयर्स का हो जाएगा। और अनुपात कितने का हो जाएगा, 14 और 5 का। इसमें भी x जोड़ दो, इसमें भी x जोड़ दो, दोनों का योग हमारे पास कितना है, 76 है। 14 और 5 कितने होते हैं, 19। x बराबर 76 के हो जाएगा। 19 से काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x बराबर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4 आ जाएगी। सुनेंगे जरा आप, 4 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 56, 4 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 20, ये अलग है, ठीक है। 4 ये अनुपात थे ना, 14:5, 14:5 थे ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे। पिता की आयु 4 वर्ष बाद कितनी है, 56। पुत्री की आयु 4 वर्ष बाद कितनी है, 20। पुत्री की वर्तमान आयु 4 वर्ष बाद की 20 है, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 16। क्योंकि 4 वर्ष बाद की जब 20 है तो वर्तमान आयु कितनी निकलेगी, 16 निकल जाएगी, ठीक है। 16 ऑप्शन में 16 नहीं है, तो ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो, बुक में ज़्यादातर दिए जाते हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। आपको कॉन्फिडेंस क्या हो भाई, बिल्ड हो। अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। देखो, ज़्यादा देर का क्वेश्चन नहीं है, ये तो क्वेश्चन में से ही निकाला है, 1, 2, तीसरी लाइन में आंसर आ गया है, ज़्यादा देर का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, ठीक है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। अब सुनो जरा, ये रहा सुरेश, ये रहे उसके फादर। अगर सुरेश की अभी आयु x है तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 2x हो जाएगी। अगर सुरेश के पिता की आयु अभी x है तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी भाई, 2x हो जाएगी। अब सुनो जरा, जब उसकी आयु x है और उसके पिता की आयु 2x है, तो सुनो आगे क्या कह रहा है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी रह जाएगी। यानी इसमें भी 20 साल जुड़े जाएंगे और इसमें भी 20 साल जुड़े जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों में सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते चले जाओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को, और करते चले जाओ। 20 साल बाद उसके पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु और पिता की आयु दोनों की आयु, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो 20 साल बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। ये जो आयु है 2x + 20, पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी है, x + 20, इससे 1.5 गुनी होगी। 1.5 गुनी का मतलब है 3/2, 1.5 गुनी होगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे। अभी तो क्वेश्चन पढ़ा था, ये पहली लाइन लिखी है। अब देखो समझाने में टाइम लगता है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4x 40 हो जाएगा, 3x + 60 हो जाएगा। इस जल्दी आओगे तो x बचेगा, जल्दी आओगे तो 20 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। यानी अगर ये 20 साल है तो ये 40 साल है। ये कैसा है, 40 साल। यानी सुरेश अगर 20 साल का तो पिता कितने साल के, 40 साल के। पिता कितने साल के हैं भाई, 40 साल के। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। 40 वर्ष इसके पिता की इस समय आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे भाई, यहाँ हो जाएगा। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 ईयर्स है। ऐसे देखो जरा, सीता और गीता दोनों की आयु का अनुपात दे रखा 8 और 9, यानी इसकी मान लोगे 8x और इसकी मान लोगे 9x। दोनों की आयु का योग दे रखा 68 ईयर्स। दोनों को जोड़ोगे तो 17, x बराबर कितना आ जाएगा 68 और x बराबर कितना आ जाएगा 4।
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी इसमें रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 32 और इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 32 और 36। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, इसमें 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 42 और इसमें 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 46, इसमें 10 जोड़ा तो 42 और इसमें 10 जोड़ा तो 46। सुनेंगे ज़रा 42 46, अब इसको काटेंगे, इसको काट सकते हैं हम, 2 से काटोगे 21 बार, 2 से काटोगे 23 बार, 21:23 इसका राइट आंसर आ रहा है। 21:23 इसका राइट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन ऑप्शन डी 21:23 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, देखो 1 2 3 चौथी लाइन में आंसर, ठीक है। इनको करने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया अभी हमने, क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, सरिता की आयु वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, सुनेंगे जरा। सरिता की वर्तमान आयु, देखो सरिता और उसका पुत्र हो गया डॉटर, सन, चलो डॉटर लिख ले, सन लिख ले रहे हैं, सॉरी सन। देखो सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी। अगर सन की आयु इस समय x है तो इसकी 5x होगी, अगर इसकी आयु x है तो इसकी 5x होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से, 5 वर्ष पहले यानी इसमें से ही 5 घटाओगे और इसमें से ही 5 घटाओगे, ठीक है। ये अभी उसकी सरिता की 5 वर्ष पहले की आयु होगी, ये सन की 5 वर्ष पहले की आयु होगी। 5 वर्ष पहले सरिता की आयु कितनी है 5x - 5, सरिता की जो आयु है उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना, समय की आयु का 25 गुना, दोनों को बराबर कर देंगे। देखो ये जाएगा हमारा 25 गुना होगी, ठीक है। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये हो जाएगा 5x - 5, ये हो जाएगा 25x - 125। देखो 5x माइनस के उधर चले जाएंगे तो 20x हो जाएंगे, 125 उधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसे काटोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी 6, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 6 निकल जाएगी। अब सुनो इस 6 को यहाँ पुट करोगे तो यहाँ देखो 5x में करोगे तो 30 और x में पुट करोगे तो कितना जाएगा 5। सरिता की वर्तमान आयु 30 साल और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है भाई 5 साल। किसका क्या पूछा है क्वेश्चन में, सरिता की वर्तमान आयु, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई 30 साल, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई 30 साल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे क्या कह रहे हैं, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा की वर्तमान आयु है 15 वर्ष, ठीक है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, वीणा और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7, ठीक है। अब देखो वीणा की वर्तमान आयु है 15, अनुपात है 5:7, यानी 5 से चला जाएगा 3 बार, उस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 7 में तो इसकी एज आ जाएगी 21 साल, 21 साल आ जाएगी। राहुल की इसकी एज कितनी आ जाएगी 21 साल आ जाएगी, ठीक है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है हमको 5:3। अब देखो राहुल के अनुपात दे रखा 3 और राहुल की एज भी पता ही नहीं चलेगा, 3 से चला जाएगा 7 बार, 7 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो दिनेश की वैल्यू आ जाएगी 35, 7 5 35 ईयर्स आ जाएगी दिनेश की। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी, 35 में 4 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 39 ईयर्स आ जाएगा, 39 वर्ष। देखो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 39 वर्ष आ जाएगी। दिनेश की आयु कितनी आ जाएगी भाई 39 वर्ष की आ जाएगी। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 को और देख लेते हैं। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है, देखो ये मीना होगा और उसकी डॉटर होगी। मीना की, और देखो अगर उसकी डॉटर की आयु x है तो मीना की आयु कितनी हो जाएगी भाई 8x हो जाएगी। 8 वर्ष बाद यानी इसमें भी 8 जोड़ दोगे, इसमें भी 8 जोड़ दोगे, 8 वर्ष बाद
मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात, ये जो अनुपात है यानी 8x+8 और x+8, ये जो अनुपात है कितना हो जाएगा भाई 10:3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 24x और प्लस 3 8 24, ये हो जाएगा 10x प्लस का 80, ठीक है। और इधर से निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 14x और इसमें से इधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 56 और 14 से इसको काटोगे तो एक सेकेंड, ये चला जाएगा x बराबर 4 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। मीना की वर्तमान आयु, मीना की वर्तमान आयु कितनी है भाई 8x है, x की वैल्यू 8 आई, इसमें से कितना करोगे 8 की मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगी। मीना की इस समय की आयु कितनी आ जाएगी भाई 32 इसकी आ जाएगी ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।